हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th की। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, यानी लोगों का ईश्वर से किस प्रकार श्रद्धा, आस्था और अनुराग रहा है और कौन कौन से साधु संत देखे गए। तो आइए शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा था। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कोष्टक में कि भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। किसी देवी देवता के प्रति अगर हमारी जो श्रद्धा और आस्था होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं कि पूजा कहते हैं। उसे ही हम भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग ही चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। परमेश्वर का विचार। अब आगे देखते हैं परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह इस प्रकार यह भी गहरे इस प्रकार भी गहरे बैठ गया, सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता भी सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इन विचारों से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में आ जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। अब आगे देखते हैं। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया।
यहाँ पे देखिए एक पांडुलिपि है। दक्षिण भारत की पांडुलिपि से लिया गया भगवत गीता का एक पृष्ठ यहाँ पे देखिए। आज भी आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यक्त स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे ढूंढ सकते हैं हम सब। बहुत सारी पता भी है हम सबको कि आज भी किस्से कहानियां उदाहरण होते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार नैनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। यानी अगर हम अलवार और नैनार की बात करें तो जो नैनार थे वह शैव संत थे यानी शिव के भक्त थे, अलवार जो थे वैष्णव थे यानी विष्णु के भक्त थे। तो इस तरह से यह दो परंपराएं थी। संतों ने किया किया इन सभी जातियों के थे, उनमें पुलया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यह जो संत थे वह जो थे यह बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और यह जो शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाते थे और इन्हीं को इनकी भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्यतः सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। यह जो थे अलवार और नैनार दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। या जो अलवार और नैनार संत थे। अलवार और नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक सागर। उनके गीतों को दो संकलन इनके गीतों के दो संकलन हैं जिसमें तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संतों की संख्या अगर देखें तो 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर डिपोड्डी अलवार और नम्मालवार। ये शब्द दक्षिण भारत के शब्द हैं, थोड़ा मुश्किल होता है वहां के शब्द जो होते हैं। उनके गीत दिव्य प्रबंधनम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार की भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में भी इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया गया भक्त और भगवान के बारे में। मणिक्य सागर की रचना, यह मणिक्य सागर की एक रचना है। मेरे हांड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैं तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। यह एक मणिक्य सागर की रचना है। यहाँ पे देखिए कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया। तो बहुत होता नहीं कि इमोशनल टाइप का है यह।
यहाँ पे देखिए मणिक सागर की एक कांस्य प्रतिमा। दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दो परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत बहुत प्रभावित थे। उसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। यहाँ पे देखिए कि शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ पता लगाने का प्रयत्न करें, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अब देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। यहाँ पे देखिए बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थी। वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। यह बसवन्ना ने कहा था ये बातें। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर आपूर्ति कर रहा है, तो शारीरिक जो मंदिर है, शरीर रूपी मंदिर क्या कहते हैं, अर्पित कर रहा है भगवान को। दक्कन में भक्ति आंदोलन। अब हम बात करते हैं जो दक्कन का क्षेत्र था, वहां पे भक्ति आंदोलन किस प्रकार से प्रभावी हुआ था। अब एक कोष्टक में देखिए दिया गया है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वीरकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ है तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल भगवान विष्णु का एक रूप था और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह
रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्ण जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर की जा सकती है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, बैसलो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। यहाँ पे देखिए गुजराती संत ने ऐसी बातें कही है। अब यहाँ पे देखिए सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। तो यह आप सब पढ़ लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नरपंथी सिद्ध और योगी। नरपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की ओर आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। यहाँ पे देखिए कि आग के आसपास तपस्वियों का समूह। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, जो कि वास्तव में यही सत्य होना चाहिए अगर देखा जाए तो। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून सीरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने अलग अलग रास्ता दिखाया, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नरम पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी भी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब देखिए आनंदित सूफी। यहाँ पे देखिए आनंदित सूफी।
कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जो नंद ऋषि थे, डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी। यह उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गीसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो खानकाह क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो खानकाह जो होता है सूफी संस्था, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं, उसे हम खानकाह कहते हैं, जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहते हैं। यह एक इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं, संस्था बोल सकते हैं सूफियों की। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों संख्या में इकट्ठा होते थे। यहाँ पे देखिए एक पृष्ठभूमि में भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से भक्त जो है सूफी दरगाह में जा रहे हैं। इसको आप सब पढ़ लीजिएगा। अब उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार से हुआ। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नरमपंथियों, सिद्धों तथा यूरोपियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा है। यहाँ पे जैसा कि इसके बारे में हमने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उसका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को ही अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव 15वीं से परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है।
तो यहाँ पे देखिए मुख्य जो संत थे मानचित्र दिया गया है, मुख्य संत और उनसे जुड़े जो क्षेत्र थे। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया है कोष्टक में कि शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की शिक्षाएं भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनके प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य संत थे और उनसे जुड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दादू 17वीं 16वीं शताब्दी में, मीराबाई 16वीं शताब्दी राजस्थान। गुजरात में देखते नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी। उसके बाद सूरदास जो है उत्तर प्रदेश 16वीं शताब्दी। उसके बाद रमानंद भी शामिल थे। कबीर जो थे कबीरदास 15वीं 16वीं शताब्दी। रैदास 15वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य 16वीं शताब्दी। तुलसीदास 16वीं 17वीं शताब्दी। यह सभी संत एमपी से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से। चैतन्य देव 15वीं 16वीं शताब्दी, यह उड़ीसा से संबंधित है। शंकर देव 15वीं 16वीं शताब्दी, यह जो मेघालय से संबंधित है, असम से संबंधित है। अब आगे देखते हैं एकनाथ महाराष्ट्र में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में। और यहीं पर देखते हैं नामदेव 13वीं और 14वीं शताब्दी, यह भी जो है महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जडेश्वर 13वीं शताब्दी, यह भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। बसवन्ना 12वीं शताब्दी, यह जो कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में पुरंदर दास 15वीं 16वीं शताब्दी, यह जो है आपका आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। रामदास 17वीं शताब्दी, यह भी आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए संत हैं। अब हम आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में मणिक्को सागर 9वीं शताब्दी में रचना की गई थी, जिसमें रामानुज 11वीं 12वीं शताब्दी। इसमें नम्मलवार 9वीं शताब्दी में। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत कुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मीराबाई ने उनके गीत उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी है। यह गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची हुई हैं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण प्रसारण की यह प्रक्रिया में वे सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज भी मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जिन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। इसको आप खुद से देख लीजिएगा। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं।
सुरक्षित है। इसको आप खुद से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्म आखंड अवडंबर पूर्व पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा में बोलचाल की भाषा हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी-कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। आम लोगों के लिए समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी हो गए थे कबीर जी के। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका कार्यकाल था 1469 से 1539, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा के नाम से जाना जाता है, केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इन्हें लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। इसे आज गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम था लहड़ा, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। इनको लहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अंगद गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी से जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के प्रति पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उसके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, उनके उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदायों के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमुंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास, जो रामदासपुर शहर है अमृतसर में, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाले सिख समुदाय एक राजनैतिक सत्ता बन गया। तो ये जो खालसा पंथ है, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के संबंध पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ सामाजिक प्रतिबद्धता को निरंतर कोशिशों में ही निश्चित की। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। स्नान का मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और ये स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कृत करना या वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के लिए महत्वपूर्ण को रेखांकित करना जरूरी है। इस तरह बाबा गुरु नानक ने समानता के विचारों को सामाजिक अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बीज शब्द थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे वीर शैव, भक्ति, सूफी, खानका। तो यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो यहाँ पे देखिए जो नैनार संत थे वह शिव की पूजा करते थे। अलवार संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे। जो शंकर देव थे इन्होंने नामघर की स्थापना की थी। बुद्ध जो थे वह सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। निजामुद्दीन औलिया जो थे वह एक सूफी संत थे। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा, ये जो शंकर थे अद्वैत जो थे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो रामानुज थे वह जो अलवारों के द्वारा प्रभावित हुए थे, अलवार संतों के द्वारा प्रभावित हुए थे। और यहाँ पे देखिए बसवन्ना हो जाएगा, बसवन्ना, अलम्मा और उसके बाद एक और थे कोई, वह हो जाएंगे। और पंढरपुर जो था, यहाँ पे देखिए पंढरपुर भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था पंढरपुर। तो इस तरीके से यह जो हमारा चैप्टर था वह कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको यह हमारा सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्यों समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।